अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम सुल्तान रईस साहब की एक कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी क्या कि नेकी का काम किया उन्होंने। हम शोग्राम में एक शूटिंग कर रहे थे फिल्म सौदागर की। उसके डायरेक्टर है जहूर हुसैन साहब, जिन्होंने दिल लगी बनाई थी तौला नियाजी साहब को लेके, जिंदगी बनाई थी तौला नियाजी साहब को लेके। तो सुल्तान रईस साहब शोग्राम में शूटिंग कर रहे थे। तो एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, किसी और का काम हो रहा था। मैं सुल्तान रईस साहब सारे बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, कोई 90 साल की एज का, क्योंकि पहाड़ों वाले लोग जो ना, ये 100 साल उम्र होती है इनकी। बुजुर्ग आदमी था। तो सुल्तान रईस साहब ने उनसे पूछा कि ये जिस छाँव के नीचे हम बैठे हैं, ये हट बना हुआ है, ये छपरा बना हुआ है, ये क्या चीज़ है। उस बुजुर्ग ने बताया कि ये हमारे वजीर जो थे यहाँ के, कासिम शाह साहब, उन्होंने यहाँ मस्जिद बनाने का सोचा था, लेकिन वो मस्जिद नहीं बना सके। ये वो बुजुर्ग बता रहे हैं, जो शोग्राम का बाबा जी। सुल्तान रईस साहब ने सोचा कि यार यहाँ अगर उसने मस्जिद का सोचा था तो मस्जिद नहीं बनी, ये भी बुरी बात है। सुल्तान रईस साहब ने अगले दिन सुबह ऐलान कर दिया सबको कि दिन को शूटिंग होगी, रात को मस्जिद का काम होगा, रात के 2 बजे तक। 2 बजे के बाद आप लोग सो जाओगे, सुबह उठ के शूटिंग करेंगे, फिर सारा दिन शूटिंग करेंगे, शाम को मस्जिद का काम होगा। हम लोग थे कोई 50 आदमी थे, 50 लोगों का स्टाफ था। सबके दिल में जज्बा आ गया। अगले दिन 2 मिस्त्री बुलाए हमने, 2 मिस्त्री, तो काम शुरू कर दिया। पक्की मस्जिद में, उसने तो लकड़ की बनानी थी ना, हमने पक्की मस्जिद बनानी शुरू कर दी। शाम को शूटिंग से आके खाना वाना खा के सारा अमला उधर आ जाता था मस्जिद की तरफ। देखो ना सुल्तान रईस साहब ने क्या नेकी के काम किए। अल्लाह ताला उससे क्यों ना खुश होता उस दौर में कि यंग लड़कियां उसके साथ इरवने आती थी, नादरा, अंजुमन, बाबरा शरीफ। तो ये अल्लाह का करम था, इंसान का करम नहीं था। वो मस्जिद बनानी हमने शुरू कर दी। दिन को शूटिंग, रात को मस्जिद, दिन को शूटिंग, रात को मस्जिद का काम हो रहा है। इतना पैसा लगा के रईस साहब ने उस मस्जिद को बनाया। पानी बड़ी दूर से लाना था, बहुत दूर था पानी, पैप वो लगाया। बिजली बड़ी दूर थी, वो ली। कहने का मकसद है कि देखे ना, वहाँ का वजीर नहीं बना सका, तो सुल्तान रईस साहब ने वो मस्जिद बनाई। और इतनी खूबसूरत मस्जिद बन गई थी। जब हम लोग वापस आ रहे थे मगरिब में, रईस साहब ने जमात करवाई वहाँ, हम लोगों ने सारों ने वहाँ पे उनके पीछे नमाज पढ़ी। तो दुआ करके वहाँ से आ गए थे हम लोग। मस्जिद तैयार हो गई थी। वो मस्जिद आज तक तैयार, अल्लाह की रहमत से वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो देखो ना, इसका सवाब किसको पे पहुंचेगा, सुल्तान रईस साहब को। तो सुल्तान रईस साहब बहुत ग्रेट इंसान था। उसने जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। किसी एक्टर ने ऐसे काम नहीं किए जितने अच्छे काम सुल्तान रईस साहब ने किए हैं। तो सुल्तान रईस साहब अलहाज सुल्तान रईस साहब थे, अलहाज। और कई मस्किनों को हज कराता था, कई मस्किनों के साथ भला करता था। ये तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन हम इसलिए बयान करते हैं कि लोगों को, यंग जनरेशन को पता चले कि माजी के अदाकार कितने अच्छे थे और कैसा कैसा नेकी का काम करते थे। आजकल कोई नहीं करता। एक 500 करोड़ का मालिक भी होगा ना, कोई 500,000 करोड़ का भी मालिक, वो भी ऐसी सोच नहीं करेगा कि मस्जिद बनाए। तो सुल्तान रईस साहब तो 3 लाख का अदाकार था। 3 लाख क्या चीज़ है, इंडिया में 100 करोड़ लेने हैं। 3 लाख का वो अदाकार था, लेकिन वो ये कहता था कि 3 लाख में 2 लाख वो अल्लाह के नाम पे लगा देता था, 1 लाख से अपना निज़ाम चलाता था। ये है सुल्तान रईस साहब की नेकी के काम। अच्छा लगा क्लिप तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।